Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 13 of Unit 4, Waste, Earth and its movements. Yesterday I gave you question number 2 of worksheet 9. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Let's start. Question number 2. Explain what is an axis. एक्सिस क्या होती है? लाइन अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स इज कॉल्ड एक्सिस, यानी कि वो लाइन जिसके चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस. यू कैन सी इस टाइप से ये किसका काम कर रही है यहाँ पर? एक्सिस का. ओके, यू कैन सी इन द अर्थ, ये हमारी क्या है? एक्सिस है. अंडरस्टैंड? Can you tell me what is rotation? Yes, rotation is a circular movement of an object around itself. Rotation में कोई भी object अपनी axis के चारों तरफ rotate करता है. Can you tell me what is an axis? Yes, an axis is an invisible line around which the earth rotates. एक invisible line होती है जिसके चारों तरफ जो हमारी अर्थ है वो rotate करती है. That is known as axis. Yesterday we saw how Earth rotates and revolves around the sun. Today we are going to understand why there is night and day. Day and night क्यों होता है? Okay. Now you will open your SR 11. I hope you have opened. Let's start. Let's start. Day and night. Every morning you see the sun rising in the sky. हर सुबह आप क्या देखते हो कि जो सन है वो राइज होता है इन द स्काई. यस. विच डायरेक्शन डज इट राइज फ्रॉम? किस डायरेक्शन में ये राइज होता है? डज द सन एक्चुअली राइज? क्या सन एक्चुअली राइज होता है? इन रियलिटी इट इज़ नॉट द सन दैट राइजेज. लेकिन रियल में जो सन है वो राइज नहीं होता है. वी लर्नड दैट अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. हमने क्या पढ़ा कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस के चारों तरफ. किस डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. एज इट रोटेट्स इट इज़ अर्थ दैट टर्न्स टूवर्ड्स द सन. और जब ये रोटेट होती है तो जो अर्थ है वो सन की तरफ भी आती है. ओके. एंड द पार्ट ऑफ अर्थ दैट टर्न्स टूवर्ड्स द सन हैज़ डे एंड द पार्ट दैट इज़ अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट. तो जो अर्थ का हिस्सा सन की तरफ आ जाता है तो वहाँ पर डे होता है, और जो हिस्सा सन से दूर रहता है तो वहाँ पर नाइट होती है, रात होती है. एज अर्थ कंटिन्यूज टू रोटेट द पार्ट गेटिंग डे स्लोली मूव्स अवे लीडिंग टू नाइट. और जैसे जैसे अर्थ रोटेट करना शुरू करती है तो वो धीरे धीरे जो हमारी अर्थ है उसका जो फेस है वो अपोजिट में हो जाता है सन की, तो वहाँ पर नाइट हो जाती है. दिस इज़ हाउ द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट रिपीट्स इटसेल्फ. और ये डे एंड नाइट साइकिल होता है जो अपने आप को बार बार चेंज करता रहता, रिपीट करता रहता है. बिकॉज वन रोटेशन ऑफ अर्थ टेक्स 24 आवर्स. एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 आवर्स का. तो जो अर्थ है वो वन रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेती है. वन साइकिल ऑफ डे एंड नाइट इज़ 24 आवर्स लॉन्ग. जो डे एंड नाइट साइकिल है वो 24 आवर्स का होता है. सो इफ़ यू कॉल अ फ्रेंड इन नॉर्थ अमेरिका which is on the opposite side of India on earth and you have just woken up, your friend would be about to go to sleep. यानी कि जब नॉर्थ अमेरिका में कोई आपका फ्रेंड रह रहा है और आप उसके पास कॉल करते हो, फ़ोन कॉल करते हो, तो वो जो नॉर्थ अमेरिका वो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट में है इंडिया के. अंडरस्टैंड? सो अगर आप उठे हो, ठीक है, आप सुबह मॉर्निंग में उठे हो तो जो आपका फ्रेंड है वो सोने जा रहा होता है. सो व्हाट इट इज़? यस, जो इंडिया है वहाँ पर अब डे हुआ है, लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर अब रात हो चुकी है. अंडरस्टैंड?
सो यू कैन सी इन द पिक्चर, जो सन की जो लाइट है वो जिस फेस पर पड़ती है वहाँ पर तो डे हो जाता है, और जिससे दूर रहता है सन की लाइट जिससे दूर रहती है वहाँ पर नाइट हो जाती है. ओके, नाउ द revolution of earth. Introduction. Revolution is also a circular movement of an object, but it is around an external axis or another object. The revolving object changes its position. जो रिवोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, सर्कुलर मूवमेंट होती है ऑब्जेक्ट की, लेकिन इसमें अब एक्सटर्नल एक्सिस काम करता है. इसमें हमारा इंटरनल एक्सिस होता है, लेकिन हमारा इसमें एक्सटर्नल एक्सिस काम करता है. यू कैन सी, जो रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है. फॉर एग्जाम्पल, एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर रेस पाथ. कोई भी एथलीट है वो सर्कुलर रेस पाथ पर दौड़ रहा है. इन दिस केस द एथलीट इज रनिंग अराउंड द सेंटर ऑफ द ट्रैक. तो इसमें जो एथलीट है वो सेंटर ऑफ द ट्रैक के बीच में क्या करता है, रेस लगाता है. इफ़ वी मूव अ बॉल टाइड टू अ स्ट्रिंग इन अ सर्कुलर वे वी विल फाइंड द बॉल रिवॉल्विंग अराउंड आवर हैंड. अगर हम कोई भी बॉल किसी भी स्ट्रिंग से या चेन से उसको बांध देते हैं और जब हम उसको सर्कुलर घुमाते हैं तो हम क्या फील करते हैं कि जो बॉल है वो हमारे चारों तरफ घूम रही है. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर, इसमें जो बॉल है आप इसको देखो, ये एक फिक्स्ड पाथ में घूम रही है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं. एंड यू कैन सी ये आदमी के चारों तरफ घूम रही है. ठीक है, आदमी के चारों तरफ घूम रही है, तो जो आदमी है वो इसमें किसका काम कर रहा है, एक्सिस का. यू कैन सी इन द पिक्चर रिवॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. ओके, now you will open worksheet number 10 and you will do question number 2 in your worksheet. I'm giving you 5 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Let's start. Look at the globe and find out if it would be day or night after reading the conditions given below. आपको ये बताना है कंडीशंस को पढ़ के कि वहाँ पर दिन होगा या रात होगी. अंडरस्टैंड, ग्लोब को देखकर बताना है. इफ़ इट इज़ नाइट इन चाइना, अगर चाइना में रात है. इट विल बी डैश इन साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में क्या होगा, येस, डे. नाउ नेक्स्ट, इफ़ इट इज़ आफ्टरनून इन ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया में दोपहर है. इट विल बी डैश इन अफ्रीका, तो अफ्रीका में क्या होगा, येस, अर्ली मॉर्निंग. नाउ नेक्स्ट, इफ इट इज़ अर्ली मॉर्निंग इन रशिया इट विल बी डैश इन ग्रीनलैंड. अगर रशिया में अर्ली मॉर्निंग है तो ग्रीनलैंड में क्या होगा, मिडनाइट. आई होप यू अंडरस्टैंड. कैन यू टेल मी व्हाई डज डे एंड नाइट साइकिल रिपीट्स एवरी डे? यस, अर्थ कंप्लीट्स one rotation around sun in 24 hours and the side facing sun has daytime and the other side has night time, hence the cycle repeats. जो रोटेशन होता है उसमें 24 आवर्स लगते हैं वन साइकिल को कंप्लीट होने में. तो जब अर्थ का जो फेस सन की तरफ आता है तो वहाँ पर डे हो जाता है, और जो फेस अवे फ्रॉम द सन रहता है, सन की लाइट से दूर रहता है, तो वहाँ पर नाइट होती है. अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क. यू विल रीड SR 10 and SR 11 and you will do question number 1 and 3 of worksheet number 10. Okay, bye. Happy learning.